अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोबायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में जो हमारे पास सबसे पहले चीज़ आ जाती है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। पहले जो हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी वो उसकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे पढ़ी थी। अब जो हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है वो ग्राम स्टेनिंग की बेस पे पढ़नी है। ग्राम स्टेनिंग में जो है बेसिकली दो चीज़ें आ जाती हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज जो होते हैं उनका जो कलर होता है, उनको अल्कोहल के साथ वॉश करने के बाद जो है उनका कलर क्रिस्टल वायलेट रहता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनको जब हम अल्कोहल के साथ जो है वॉश करते हैं तो उसके बाद जो है उसका क्रिस्टल वायलेट कलर नहीं रहता, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ग्राम पॉजिटिव का जो कलर होता है वो डार्क पर्पल होता है और ग्राम नेगेटिव का जो कलर होता है वो पिंक या रेड कलर होता है, जो कि काउंटर स्ट्रेन उसको कलर दे रहा होता है। देन जो है इसके एग्जांपल अगर देखे जाए तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो है स्ट्रिप्टोकोकाई होते हैं और ग्राम नेगेटिव के अंदर इकोली, साल्मोनेला एंड टाइफाइड के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल्स में आते हैं। ये कुछ हमारे पास डायग्राम्स हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। देन जो है हमारे पास आ जाता है बेसिक बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसके सेल के अंदर कौन कौन से जो है कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाता है कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल जो है बैक्टीरिया का वो लेयर होती है जो कि बेसिकली सेल के अराउंड में होती है। जो पहली चीज़ आती है वो हमारे पास कैप्सूल है। कैप्सूल का काम क्या होता है? वो सेल को जो है फेगोसाइटोसिस से जो है महफूज करती है, प्रोटेक्ट करती है। फेगोसाइटोसिस कौन से होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो या वो बैक्टीरियाज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के स्ट्रक्चर को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, उनको जो है हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया के सेल को जो है इससे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स सेल प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजेक्शन हार्मफुल पार्टिकल्स की। अगर किसी भी हार्मफुल पार्टिकल की जो है इंजेक्शन हो गई है, डाइजेशन हो गई है, तो उससे जो है प्रोटेक्ट करता है। देन जो है आ जाता है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो सेल के शेप को जो है डिटरमाइन कर रहे होते हैं, जो कि बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से और लिपोपॉलीसेकेराइड से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरेन क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरेन जो है एक ही चीज़ होती है। इसमें जो है आ जाता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया नेट लाइक पॉलीमर मटेरियल, मतलब कि नेट लाइक पॉलीमर मटेरियल जो होता है वो इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये बने किससे होते हैं? पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं और इनका जो लिंक हो रहा होता है पॉलीपेप्टाइड की, ये बेसिकली चेन होती है। जो लिंक किसके साथ होती है या लिंकेज किस तरीके से होती है? वो पेप्टाइड्स के जरिए से हो रही होती है। देन जो है हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में क्या आ जाता है कि ये जो बनी होती है ये बेसिकली फॉस्फोलिपिड की जो है डबल लेयर्स बनी होती है विद न्यूमरस प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन्स के साथ जो है इसके स्ट्रक्चर बना होता है। देन जो है वो काम किस तरह करती है? वो परमीएबिलिटी बैरियर का जो है काम कर रही होती है, मतलब कि उसने जो है जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको जो है अंदर जाने की इजाज़त नहीं देनी, लेकिन जो उसको लग रहा है कि ये बैक्टीरिया जो है हमारे सेल के लिए या स्ट्रक्चर के लिए जो है हार्मफुल नहीं है, उनको जो है इजाज़त दे देते हैं। देन जो है हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ होती है वो साइटोप्लाज्म होती है। अब ये सेमी ट्रांसपेरेंट होती है और सेमी फ्लूइड होती है, मतलब कि इसका जो कलर होता है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और जो फ्लूइड है वो भी इसके अंदर जो है सेमी होता है, वो फुल लिक्विड जो फॉर्म में नहीं होता, फ्लूइड फॉर्म में नहीं होता। देन जो है इसके अंदर आ जाते हैं प्रोटीन आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, राइबोसोम्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस, जो कि वाटर सोल्यूबल चीज़ें हैं वो इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती हैं। देन जो है हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग होता है, जिसके अंदर जो है क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर जो है मेम्ब्रेन नहीं मौजूद होती, लेकिन जहाँ पे जो है डीएनए मौजूद होता है वहाँ पे जो है स्ट्रैंड्स मौजूद होते हैं, मतलब कि या तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है या डबल स्ट्रैंड होता है।
देन जो है हमारे पास आ जाता है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोमल रिंग्स होती हैं डीएनए की, मतलब कि डीएनए जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म में मौजूद होता है। उसके क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, रिंग फॉर्म में होते हैं। देन जो है कंटेन्स फ्यू जीन्स एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, मतलब कि जो जीन्स उसके अंदर मौजूद होते हैं वो होते भी एक्स्ट्रा फॉर्म में हैं, ज़रूरी भी नहीं होते, लेकिन वो बैक्टीरियल ग्रोथ भी नहीं करवा सकते, ठीक है। इसको जो है हम आर फैक्टर भी कहते हैं। आर फैक्टर जो है, आर जो है रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्लाज्मिड को। देन जो है हमारे पास आ जाती है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होती हैं कि राइबोसोम जो है वो आरएनए और प्रोटीन की बॉडीज होती हैं, मतलब कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। एसोसिएशन इनकी होती है प्रोटीन के साथ, मतलब कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है उसके साथ जो है इनका लिंक होता है। देन जो है हमारे पास आ जाता है फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है वो किसी भी बैक्टीरिया को जो है मूव करने की, एक्टिवली मूव करने की जो है एबिलिटी देता है, और ये जो बना होता है ये लीनियर प्रोटीन से इसका जो है स्ट्रक्चर बना होता है। देन जो है हमारे पास आ जाता है पिली। पिली जो है वो फ्लैजेला से जो है थोड़ा सा छोटा होता है और थोड़ा सा थिन होता है उससे, लेकिन वो जो है ऑर्गन टू ऑर्गन या सेल टू सेल या सेल की होस्ट के साथ जो अटैचमेंट हो रही होती है या कॉन्टेक्ट हो रहा होता है वो पिली के ज़रिए हो रहा होता है। देन जो है हमारे पास आ जाता है इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ जो होती हैं वो बेसिकली ग्लोब्यूल्स होते हैं, स्टार्च के, ग्लाइकोजन के, लिपिड के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके स्टार्वेशन को जो है अपने अंदर स्टोर करते हैं। देन जो है हमारे पास आ जाता है सेल इन्वेल्प्स। सेल इन्वेल्प क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल जो होते हैं इन सबको जो है मिला के, इनको जो है कंबाइन करके जो है सेल के ऊपर जो लेयर होती है वो सेल इन्वेल्प के तौर पे काम कर रही होती है। इन्वेल्प का हमें पता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो आउटर मोस्ट आउटर लेयर होती है वो जो है इनर चीज़ को जो है या इनर स्ट्रक्चर को जो है प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसको जो है महफूज कर रही होती है दूसरे कंटामिनेशन से। तो इसी तरह जो सेल इन्वेल्पर इसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन, वॉल एंड कैप्सूल जो होते हैं वो सेल के इनर जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनको जो है प्रोटेक्ट कर रहा होता है या उनको जो है कवर कर रहा होता है। देन जो है हमारे पास ये बेसिक बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर जो है हमारे पास राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियाइड है, पिली है, प्लाज्मिड है, जो कि हमने ऑल ओवर द डिस्कस कर लिया है। लास्ट वन जो हमारे आज का टॉपिक है वो है डिफ्रेंशिएट ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल के जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके अगर हम सेल वॉल के बेस पे देखें तो उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो थिक होती है 20 to 30 माइक्रोमीटर, और ग्राम नेगेटिव की जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है 10 to 15 माइक्रोमीटर। ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वो हमेशा रिजिड मतलब कि सख्त रहती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो फ्लेक्सिबल भी होती है और सख्त भी होती है। नंबर 3 पे आ जाता है लिपिड कंटेंट 1 to 4%, और ग्राम नेगेटिव के अंदर जो लिपिड कंटेंट होता है वो 11 to 12% होता है। अगर हम सेल वॉल का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा तो वो लिपोपॉलीसेकेराइड होता है। इस ग्राम नेगेटिव में भी सेम लिपोपॉलीसेकेराइड इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है। देन जो है टाइकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है टाइकोइक एसिड जो होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव के अंदर प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर जो है प्रोडक्शन हो रही होती है एंडोटॉक्सिन की।